हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन देखे हैं उसमें यदि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना अभी तक नहीं आता। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यदि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा है ना, u डॉट v, दो डिफरेंट फंक्शन है और हमें इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मीन है दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन आने पर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी। यूजफुल क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं, यूजफुल क्यों है ये, टू इंटीग्रेट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, है ना। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए और हमें इसका इंटीग्रेट करना है। टू इंटीग्रेट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास दो फंक्शन है u और v, उसको हमें इंटीग्रेशन करना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं x tan स्क्वायर x। ठीक है, इसका हमें एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन अभी हम नहीं कर सकते। इसका आज हम देखेंगे कैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सिमिलरली एक और मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पर, लेट्स अज्यूम x ln x। इसका भी इंटीग्रेशन में भी नहीं कर सकता, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो आज हम देखने वाले हैं कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट लो देखा था, सेम यहां पर हम देखेंगे। तो इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या देखते हैं, इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, है ना। तो फ्रेंड ये फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला देख लो, फिर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। u डॉट v dx, लेट्स अज्यूम में फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वो क्या है v डॉट dx, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब फ्रेंड यहां पर जो v फंक्शन है वो आपको इस तरीके से चूज करना है जो इजीली इंटीग्रेशन हो, जिसका इजीली इंटीग्रेबल हो, और u फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता हो। तो v फंक्शन कैसा है, यहां पर इंटीग्रेबल चूज करना है जो जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो सकता हो। ठीक है फ्रेंड, v फंक्शन कैसा है, यहाँ पर इजीली इंटीग्रेबल है ना। तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको v फंक्शन कैसा लेना है जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो सकता हो। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूले का एक बार प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर भी हम एक बार समझने के लिए कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा होगा, एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसे आया, ये फॉर्मूला बनता कैसे, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। प्रूफ, अब हमारे पास v जो फंक्शन है वो एक इंटीग्रेबल फंक्शन है। लेट्स अज्यूम v का जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास आ रहा है एक w फंक्शन। दिस इंप्लाइज आई कैन राइट v का इंटीग्रेशन w है, तो w का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v होगा। यहां से यदि मैं फ्रेंड v और u का डिफरेंशिएशन लूं, है ना, u और w का, सॉरी, है ना, u और w का डिफरेंशिएशन लूं तो वो क्या होगा, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ w प्लस w एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, फ्रॉम हियर dx को उधर सेंड कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, du w इक्वल टू v dw बाय dx इंटू dx प्लस w du बाय dx इंटू dx। इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा फ्रेंड, du डॉट w, यदि dx होता है तो x हो जाता है, d थीटा होता है तो थीटा हो जाता है, d ln x होता है ln x हो जाएगा, du डॉट w तो आज क्या आ जाएगा, यहाँ पे u डॉट w आ जाएगा इक्वल टू यहां से u, यहां पे क्या आ जाएगा फ्रेंड, इंटीग्रेशन u। अब देखो dw बाई dx इसके इक्वल है, v के इक्वल है u डॉट v dx। w की वैल्यू पुट कर दो, यहां पर भी w की वैल्यू पुट कर दो आप, u डॉट w आएगा, w किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन v डॉट dx प्लस यहां पर w किसके इक्वल है, होल इंटीग्रेशन, है ना, du बाई dx एज इट इज, du बाई dx एज इट इज, w किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dx होल का इंटीग्रेशन। तो यहां से आपको इसका फॉर्मूला चाहिए था u डॉट v dx, तो यहां से u डॉट v dx का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, इसको इधर लेके आ जाओ, यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v dx इक्वल टू u, यहां पर क्या आएगा u इंटीग्रेशन v डॉट dx माइनस यहां से इधर ये आके क्या आ जाएगा, इधर से du बाई dx डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन v डॉट dx पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको फ्रेंड्स। इसका डेरिवेशन मैंने कह रहा आपको आना चाहिए, कोई काम का नहीं है डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन इसका जो डेरिवेशन है वो कोई काम का नहीं है, प्रूफ जो कोई काम का नहीं है, मेन है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये लेट्स अज्यूम ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है।
ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल होल इंटीग्रल अंदर क्या आएगा, यहां पर अंदर आ जाएगा फ्रेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज लिख रहा हूं मैं वापस, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ, यहां पे कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। इसी फॉर्मूले को मैंने वर्ड में लिख दिया एक बार, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, और इसको एक बार बोल के देख लेना है लिखते वक्त एक बार कि यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का होल इंटीग्रेशन। अभी एग्जांपल में एक दो बार अप्लाई करोगे आप तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसके ऊपर, इंटीग्रेशन x tan स्क्वायर x dx। लेट्स अज्यूम ये u फंक्शन है, ये v फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो u इंटू v में क्या आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, u एज इट इज मतलब x एज इट इज, ये i के इक्वल है तो i किसके इक्वल हो जाएगा, x, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन tan स्क्वायर x dx और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब देखो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन tan स्क्वायर x को पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का हमें डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां से tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, अभी tan x माइनस x होता है, ठीक है। तो यहां से x tan x माइनस x इंटीग्रेशन माइनस dx बाय dx, है ना। तो यहां पर x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x tan x माइनस x, तो यहां पर आ जाएगा tan x माइनस x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और इस पूरे का बाहर होल इंटीग्रेशन 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। यहां से कितना आ जाएगा, ये x tan x माइनस x स्क्वायर, यहां से tan x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है ln sec x, और ये माइनस माइनस प्लस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फ्रेंड, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। आई होप ये इंटीग्रेशन आप क्लियर होगा। तो u डॉट v वाला फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहां पर, उसके बाद सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अब सर क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि सर आपने u इसी को क्यों लिया, v इसी को क्यों लिया, या सर इसको v लेते तो क्या होता, इसको ही लेते तो क्या होता। तो फ्रेंड यहां पर ना tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना इजी है, यदि आप x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो आगे आगे चलता जाएगा, है ना, सीरीज चलती जाएगी। तो सर इसके लिए फिर हम कैसे ध्यान रखें कि किसका इंटीग्रेशन इजी है। तो फ्रेंड एक रूल दे दिया गया, आइलेट रूल, है ना। हमको क्या करना है, ऑलवेज आइलेट रूल को फॉलो करना है। आइलेट रूल क्या कहता है, आइलेट रूल सेकंड फंक्शन के बारे में चूज करने के बारे में आपको ओपिनियन देगा, है ना, एक एडवाइस देगा कि सेकंड फंक्शन को कैसे चूज करें जिसका इंटीग्रेशन करना है। यहां पर I4 होता है इनवर्स फंक्शन, आइलेट रूल डिस्कस कर रहे हो। L4 लॉगरिथमिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए रह गया बीच में ना, ए आएगा पहले, A4 अलजेब्रिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। हम फर्स्ट फंक्शन को नहीं चूज कर रहे, हम सेकंड फंक्शन को इस ऑर्डर में चूज करेंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले यदि हमारे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन का, उसके बाद लॉग फंक्शन का, और सबसे लास्ट में इनवर्स फंक्शन का, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन करना बहुत टफ है, इसलिए इनको सबसे बाद में लेंगे यदि यू लेना पड़े। हम पहले यू इन तीनों में से इन सबसे टॉप प्रायोरिटी देंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना सबसे इजी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद इनका इजी होता है, फिर अलजेब्रिक फंक्शन का इजी होता है। लॉग का तो हमें इंटीग्रेशन पता ही नहीं अभी तक क्या होता है, हमने अभी तक लॉग का तो कवर ही नहीं किया, इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं क्या होता है। इनवर्स फंक्शन का भी बहुत टफ है, इन दोनों के इंटीग्रेशन निकालना बहुत टफ है, तो हम इनको जनरली v लेंगे और इस ऑर्डर में हम u को चूज करेंगे, है ना। u चूज करने का ये हमारा ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को चूज करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं, कहानी क्लियर हो जाए आपको। जैसे फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल ले लेता हूं फ्रेंड, यहां पर इंटीग्रेशन करना है आपको x स्क्वायर log x dx का, ठीक है। अब देखो फ्रेंड यहां पर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल होता है, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब x स्क्वायर प्लस 2 1 कांस्टेंट जो भी है, ठीक है, सारे क्या है अलजेब्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, और एक है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब किसको u ले किसको v ले,
तो ये पहले लिखा हुआ इस पर डिपेंड नहीं करता कि सर पहले लिखा हुआ इसको यू ले लो, बाद में लिखा हुआ इसको वी ले लो। आपको ये आइलेट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आइलेट रूल क्या कहता है, यहां पर आपको पहले कौन सा आ रहा है, अच्छा आइलेट रूल कहता है ILATE, आपको u फंक्शन चूज करना है, v फंक्शन चूज करना है। बोलो सेकंड फंक्शन मतलब किसका इंटीग्रेशन इजीली है, इजीली हो रहा है यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल है क्या यहाँ पर, नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, नहीं है। एल्जेब्रिक है, हाँ सर एल्जेब्रिक है। तो इसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे, इसको v लोगे और जो दूसरा फंक्शन बच रहा है ऑटोमेटिकली u हो जाएगा आपका। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा इसका, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर log x होल, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा बाहर, ठीक है। यहां से इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस यहाँ पर log x का इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x इंटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 dx। यहां से क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड, इंटीग्रेशन x क्यूब log x बाय 3 माइनस ये x से x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 1/3 कांस्टेंट है बाहर है, x स्क्वायर का कितना होगा x क्यूब बाय 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आइलेट रूल का आपको यूज करना है जब भी क्वेश्चंस के अंदर देखना पड़े कि किसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन फंक्शन इस ऑर्डर में लेते हैं, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को, देन एल्जेब्रिक को, देन लॉगरिथमिक और लास्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है, या इनवर्स फंक्शंस को। नेक्स्ट आई होप ये फ्रेंड ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूजिंग बाय पार्ट्स, है ना। इस बाय पार्ट्स की हेल्प से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल के आते हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूजिंग बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स की हेल्प से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फ्रेंड्स, उसको वो आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ log x। अभी तक हमें इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं पता फ्रेंड, अभी तक हम log x का इंटीग्रेशन नहीं बता सकते हैं। डिफरेंशिएशन पता है हमें, log x का 1 अपॉन x होता है और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x बोल देते हैं, बेवकूफपंती करते हैं। नहीं, हमें log x का इंटीग्रेशन अभी तक पता ही नहीं है। टुडे वी विल डिस्कस log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो log x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास अब बाय पार्ट्स की हेल्प से निकालना चाहते हैं, बट हमारे पास तो एक ही फंक्शन है। तो जब भी आपको बाय पार्ट लगाना और आपके पास एक ही फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, तो सेकंड फंक्शन क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। 1 ही है मतलब 1 तो है ही, ऑलवेज बाहर है ना। तो इसको क्या करते हैं, 1 को सेकंड फंक्शन ले लेंगे, मतलब 1 क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक के फंक्शन है 1, कांस्टेंट फंक्शन है। हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन पता है। तो अब अप्लाई करो इसके अंदर, बाय पार्ट्स अप्लाई करो। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करने पे क्या आएगा, log x ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, और इस बाहर क्या आ जाएगा, पूरे का होल का इंटीग्रेशन। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन log x बेस e, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये कैंसिल आउट होके 1 का इंटीग्रेशन अगेन x हो जाएगा। फाइनल क्या आंसर आ जाएगा, x log x बेस e माइनस x प्लस c, ये फाइनल आंसर आपके पास निकल के आएगा, है ना। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x। कई बार एग्जाम पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, बोर्ड के अंदर, log x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, x log x माइनस x। इसको कुछ बुक ऐसे भी लिखती है, क्या करते हैं कि इसको x को कॉमन ले लेते हैं, x log x बेस e माइनस 1। ये कुछ बुक में ऐसे ही मिल सकता है आपको, x बाहरी लिखा हुआ है, log x बेस e, 1 को क्या लिख सकते हैं, log e बेस e प्लस c, इसको डिवाइड में ले जाकर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, log x बाई e बेस e। कुछ बुक में ये ऐसे ही मिल सकता है ना, डिफरेंट फॉर्म में सिंप्लीफाई करके आप अलग अलग फॉर्म इसका पता लगा सकते हो, ठीक है। आई होप ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है log x वाला वो आपको क्लियर होगा। फ्रेंड 3 फॉर्मूला और है इसके बाद, है ना, 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला और है यूजिंग बाय पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टाइप से अपन ने जहां पे 6 फॉर्मूला डिस्कस किए थे, है ना, 6 डिनोमिनेटर के अंदर थे वो फॉर्मूला, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 3 रूट में थे और 3 विदाउट रूट थे। तो जब ये न्यूमरेटर में आएंगे तो जो विदाउट रूट है वो तो सिंपल पावर रूल से हो जाएंगे, बट जब ये जो स्क्वायर रूट वाले हैं इनको अपन कैसे करेंगे आज अपन डिस्कस करते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं, सेकंड थर्ड, फर्स्ट तो log वाला हो गया, फिर अगेन 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ रहे हैं हमारे पास। इंटीग्रेशन फर्स्ट है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का,
मैंने कहा था क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में एक बार जेई के अंदर, तो मैंने कहा था इसको आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे। आज इसका अपन डेरिवेशन भी देखेंगे कैसे आता है, और इसको डायरेक्ट हमें ये याद भी होना चाहिए। इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं पहले मैं, कैसे इसको याद करना है। पहला क्या स्टेप क्या होगा, x और ये एज इट इज उठ के आ जाएगा, x/2 आएगा पहले और ये एज इट इज उठ के आ जाएगा सबके अंदर, प्लस प्लस है तो प्लस a²/2 और माइनस है तो माइनस a²/2 आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में था तब इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका जो डिनोमिनेटर में था वो वाला पार्ट आ जाएगा ln x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। इसको मेरे साथ ही याद करते चलो, ये तीनों फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है कि याद नहीं करने, आपको ये याद होने ही चाहिए। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे ये ay के अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद रूट x² माइनस a²। अगेन मैंने कहा था x/2 और ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा। अभी a²/2 आएगा माइनस a²/2 आएगा, डिपेंड करेगा, प्लस है तो प्लस a²/2, माइनस है तो माइनस a²/2 आ जाएगा यहाँ पर। ln इसका डिनोमिनेटर में था तो क्या आंसर होता था, ln x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, लास्ट जो बच रहा है फ्रेंड इसके अंदर x² प्लस a² हो गया, x² माइनस a², कौन सा बचा है, a² माइनस x² बच रहा है। इसका क्या हो जाएगा, सेम x/2 एज इट इज। अब क्या आएगा यहां पर, देखो प्लस a² है माइनस a² प्लस a², तो प्लस a²/2 ln, अच्छा यहाँ पे ln नहीं होता था, जब ये 1/a² माइनस x² रूट में होता है तो क्या होता है इसका साइन इनवर्स x/a होता है। तो ये इस तरीके से ये आपको तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों बहुत यूजफुल है आगे जाके हमारे लिए। एक का मैं डेरिवेशन करके दिखाता हूं आपको, बाकी आप खुद से आप कर लोगे, आई होप डेरिवेशन है ना। और इसका जो डेरिवेशन है वो एक तरीके से क्वेश्चन की तरह ही है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका, वो इसे क्वेश्चन की तरह लेना है और आपको तीनों डेरिवेशन करने हैं ना। एक मैं खुद से करके दिखा रहा हूँ, बाकी दो आपको खुद से करके देखने हैं, आपको लाके दिखाना है कि लास्ट में आ रहा है नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है, एक में करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे फर्स्ट वाला में करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। तो फर्स्ट के अंदर क्या है फ्रेंड, यहाँ पर जो सेकंड हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, रूट x² प्लस a² dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए और हम बाय पार्ट्स की हेल्प लगाना चाह रहे हैं, तो हमें तो एक ही फंक्शन गिवन है, हमें दो फंक्शन नहीं गिवन है यहाँ पर। तो क्या करते हैं हम सेकंड फंक्शन को 1 ले लेते हैं ना, 1 का प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो 1 का यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, इसी को हम v लेंगे, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ये वाला फंक्शन एज इट इज। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन रूट x² प्लस a², इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, ये 1 का इंटीग्रेशन x रूट x² प्लस a²। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा फ्रेंड, रूट का 1/2 रूट x² प्लस a², और x² कितना होगा 2x आएगा ऊपर, यहां से x का 1 का इंटीग्रेशन x, तो वो x मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन है यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे x² और नीचे x² प्लस a², तो इसको सोल्व कैसे करते हैं हम, प्लस a² कर दे माइनस a² कर दे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x रूट x² प्लस a² माइनस, अब देखो जब प्लस a² करोगे तो उससे कैंसिल आउट होकर रूट के अंदर बचेगा x² प्लस a² dx। ठीक है, अब जब माइनस a² वाला पोर्शन रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, प्लस a² बाहर 1/रूट x² प्लस a² बचेगा। कैसे आ रहा है कैलकुलेशन है वापस बता रहा हूं आपको। देखो यहाँ पर इसकी शक्ल ऐसे ऊपर बनाई जा सकती है, उसके लिए क्या करना है, प्लस a² करना है माइनस a² करना है, जो x² प्लस a² है उसके नीचे अलग लिख दो इसको, तो ये डिवाइड में आके एक स्क्वायर रूट से कैंसिल होके एक स्क्वायर रूट बचेगा यहाँ पर, और जो माइनस a² है वो माइनस अंदर जाके प्लस a² कर देगा उसको, और यहाँ पर क्या जाएगा dx/रूट x² प्लस a²। अब देखो फ्रेंड यहाँ पर एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो अभी तक आपने यूज नहीं किया था, वो फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि आगे जाके वापस आई मिल गया आपको। ये चीज क्या अपने आप में आई है, देखो ये चीज अपने आप में आई है, तो वापस इसके वैल्यू आई के इक्वल लिख दो यहाँ पर, i इक्वल टू x रूट x² प्लस a² माइनस i प्लस, अब देखो a², इसका आपको पता है डायरेक्टली क्या होता है, ln x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। यहां से इसको i को उधर लेके आ जाओ, 2i हो जाएगा, 2 का डिवाइड लगा दो, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई आफ्टर सॉल्विंग, आपके पास 2i होगा, 2 का वापस डिवाइड लगा दो उधर, तो क्या आ जाएगा x/2 रूट x² प्लस a² प्लस a²/2 ln x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c। आई होप ये क्वेश्चन आपको
क्लियर हुआ होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट आया वापस इंटीग्रेशन के अंदर वही सेम फॉर्म बन गई, तो उसको वापस से आप आई लिख सकते हो। कई बार आपका इस चीज से सामना होगा आगे जाके जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और तो आपको कई बार वापस इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो उसको अगेन आई लिख दो, तो वो आई की वैल्यू चाहिए थी आपको, तो आई की वैल्यू सिंपलीफाई करने के बाद क्या क्या ये आ गया फाइनल आंसर है इसका, है ना। आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर होगा। ये डायरेक्टली तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके नेक्स्ट आपको दोनों के डेरिवेशन करने हैं, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं है इस काम को, दोनों डेरिवेशन सॉल्व करके मुझे सेंड करने, आपको अपने आप से करने दोनों डेरिवेशन। जो रिमेनिंग 3 और 4 का जो डेरिवेशन है वो खुद से सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला है टोटल, ln x और 2 ये वाले, है ना। नेक्स्ट हम जो हेडिंग देखना जा रहे हैं, अब फ्रेंड जब हमने वो 6 फॉर्मूले देखे थे तो उसके बेसिस पे हमने कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। तो सेम यहाँ पर भी इसके बेसिस पे, इन 3 फॉर्मूलों के बेसिस पे कुछ टाइप है उनको एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो एक बार, कैलकुलेट। कौन से टाइप को कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके के इंटीग्रेशन आ जाते हैं, या बाहर लीनियर और अंदर क्वाड्रेटिक आ जाते हैं, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जिस तरीके से अपन ने वहां 6 फॉर्मूले देखे थे उसके जस्ट बाद 1 अपॉन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाएगा। सेम आज अपन ने जब न्यूमरेटर में वाले फॉर्मूले देखे 3, तो यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। स्क्वायर रूट नहीं तो सिंपल पावर रूल अप्लाई हो जाता, बट स्क्वायर रूट है तो कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे, 3 जो अपन ने आज स्टडी किए हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्वाड्रेटिक के बाद लीनियर आ रहा है तो भी हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आज जो हमने 3 फॉर्मूले देखे उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे जब वहां पहले अप्लाई करते थे। क्वाड्रेटिक आते क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 6x, इसका हाफ 3 का स्क्वायर 9, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, यहां से क्या आ जाएगा, ये x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहां से -4 आएगा, तो इसको यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर 4 को dx। अब देखो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अब आपको डेरिवेशन नहीं करना, पूरा डायरेक्टली यूज करना है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप पीछे चेक करोगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं। क्या होता है, x सबसे पहले तो x/2 आता है, और यहां पर x ये कितना है, x प्लस 3/2, इधर आएगा रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो वापस यही निकल के आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब a स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस के साथ है, तो a स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बाय 2। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln x। x ये कितना आएगा, x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो कितना आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। तो जब भी स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक में आ रहा है न्यूमरेटर में, तो उसको इस तरीके से अप्रोच करना है। वर्क सेम ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसके आगे आपको न्यूमरेटर वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है। जब डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले अप्लाई करते थे हम, आज न्यूमरेटर में आ गए तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जब लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी अपन एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, है ना। एक एग्जांपल गिवन है नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लीनियर है, अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है तो हम क्या करते हैं, लीनियर को इन टर्म्स ऑफ दिस फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही काम करने वाले हैं, 2x माइनस 3 को क्या लिखने वाले हैं, a डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, बोले तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस b, यहां से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, a 2x प्लस 4 प्लस b 2x माइनस 3, यहां से आपके पास 2ax प्लस 4a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 2x माइनस 3। यहां सिंप्लीफाई करोगे तो 2a इक्वल टू तो आ जाएगा 2, मतलब a इक्वल टू आ गया 1, a इक्वल टू 1 आ गया। और यहाँ पे आप 4a प्लस b कितना है आपके पास फ्रेंड, ये है -3 के इक्वल, तो यहां से 1 पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -7 आ जाएगी। पुट दिस a एंड b वैल्यू हियर, व्हाट यू विल गेट, 2x माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर 2x माइनस 3 की वैल्यू, 2x माइनस 3 किसके इक्वल है, a है 1 के इक्वल, 2x प्लस 4, यहां पर a की वैल्यू 1 पुट करी मैंने, 2x प्लस 4, और यहां पर कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, -7, b की वैल्यू कितनी है फ्रेंड, -7। ये किसकी वैल्यू पूरी 2x माइनस 3 की, तो ये उठा के मैंने एज इट इज a और b की वैल्यू पुट करके यहां रख दिया,
और बाहर क्या है आपका, इसके बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। ठीक है, इसके आगे क्या करोगे आप, इसको इसके साथ लिख दोगे 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx माइनस 7 बाहर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। ये देखो यहां पर कौन सी फॉर्म बन रही है फ्रेंड, ये इसका डिफरेंशिएशन बाहर है एफ डैश एक्स इंटू स्क्वायर रूट एफ एक्स। अब देखो यहां पर क्या है, ये फॉर्मूला अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, एफ एक्स पावर एन एफ डैश एक्स डीएक्स क्या होता है, एफ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये चाहो तो आप इसको, यदि ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको टी अज्यूम करो, बाहर इसका डिफरेंशिएशन बैठा है ना, ये तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जिसको मैं इसको I1 बोल दूं, इस पूरे को I1 बोल दूं, इस पूरे को I2 बोल दूं, तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 है आपका 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर एफ एक्स है और ये बाहर एफ डैश एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 n प्लस 1, n कितना है हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c, है ना। ये तो इतना इतना हुआ है। अब I2 को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। I2 कितना आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद I2 आ जाएगा आपके पास। I2 किसके इक्वल है, I2 है 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अभी देखा है हमने स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका, 7 एक्स स्क्वायर 4 का आधा 2 का स्क्वायर 4 ऐड किया 4 सब्ट्रैक्ट किया तो अंदर क्या बनेगा, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये 7 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ही आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो वो कितना आ जाएगा 1/2 ln x, है ना, ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस c, है ना, प्लस c। अब ये I2 की वैल्यू आ गई, ये I1 की वैल्यू आ गई, दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दो, माइनस आएगा बीच में और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये वैल्यूज आप पुट कर देना। तो देखो यहाँ पर क्या था, fx था, बाहर इसका डिफरेंशिएट बैठा था, चाहो तो आप इसको t अज्यूम कर लो, तो अंदर वाला t बाहर वाला पूरा dt बन जाएगा, t पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 आ जाएगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट है, तो अभी अपन ने अभी सीखा है, लेटेस्ट अभी देखा है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्वालिटी का तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हेडिंग है फ्रेंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टर्म आ रहा है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस विथ एक्सपोनेंशियल टर्म्स, ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स हो। तो फ्रेंड इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है ना, क्या कॉन्सेप्ट क्या इसके अंदर, यदि मैं आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं e पावर x इंटू एफ एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x एफ एक्स एज इट इज प्लस e पावर x अब एज इट इज एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, e पावर x कॉमन ले लेता हूं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस होता है। अब मैं इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछूं, यदि मैं पूछूं e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक इसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e पावर x एफ एक्स हो जाएगा। तो यही एक फॉर्मूला था जो कि आज हमें डिस्कस करना था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक और फॉर्मूला है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो भी आपको आया तो अच्छी बात है। वो किसका है, x एफ एक्स का। x एफ एक्स का डिफरेंशिएशन पूछूं तो वो क्या होगा, यहाँ पर x एज इट इज एफ एक्स का एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो यदि मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं अभी, है ना, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एक्स एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा भी गया है कई बार एग्जाम के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप ये इनके कहां से निकल के आ रहे हैं पता होगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, e पावर x
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अभी हमने फॉर्मूला देखा है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का, क्या होता है इसका वैल्यू, ई पावर एक्स एफ एक्स होता है। तो क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आया आपके पास है ना, क्वेश्चन आते हैं आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो यहाँ पर एफ एक्स कौन है, साइन एक्स, और एफ डैश एक्स कौन है, कॉस एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो ई पावर एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो टेन एक्स एफ एक्स और सेक स्क्वायर एक्स डी एफ डैश एक्स हो जाएगा, तो ई पावर एक्स टेन एक्स आंसर हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली पता चल गया एफ एक्स क्या और एफ डैश एक्स क्या है, कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा आपको पता लगाना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी वहां पर एफ एक्स और एफ डैश एक्स पता लगाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पावर एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स है। अब देखो यहाँ पर जब ई पावर एक्स आ जाए तो एक बार शक करना पड़ेगा आपको कि कहीं ये वाली फॉर्म तो नहीं बन रही है ना। अब ये वाली फॉर्म बन रही है पर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, हिडन है यहाँ पर, तो इसको पता लगाने के लिए क्या करो, एक्स स्क्वायर को सबके नीचे अलग अलग लिख दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये ई पावर एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो इसका डिफरेंशिएशन ये बेटा, इसका डिफरेंशिएशन ये बेटा, तो यहाँ पर क्या करो आप दोनों को अलग अलग कर लो एक बारी का, ई पावर एक्स एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वन बाय एक्स, और एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पर, एफ डैश एक्स क्या है फ्रेंड, इसका डिफरेंशिएशन ये बेटा वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये बेटा है dx। तो यहाँ पर e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म जनरेट हो गया, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, e पावर x एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस सी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ये कहानी कहां से निकल के आ रही है, अपन ने इसका डिफरेंशिएशन करके देखा था, तो वहां से इस कहानी को निकल के आ रही है ना। ठीक है, ये जो जब भी ई पावर एक्स कुछ फंक्शन ऐसे तरीके का बन रहा है ना, तो आपको शक करना है एक बार ये वाला फॉर्म तो नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसा वाला फॉर्म बन रहा है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत फटाफट आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये थ्योरी आपको क्लियर होगी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन क्लास एक्सरसाइज ऑन दिस थ्योरी। ठीक है, लास्ट थ्योरी थी फ्रेंड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, हम नेक्स्ट क्लास से डेफिनिट इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की थ्योरी क्लियर होगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।